वन के हवाले से हमने बहुत डिटेल क्लास ली हुई। तो आपको डिस्प्लेसमेंट के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट 2। इसमें हम कुछ अहम MCQs और कुछ अहम शॉर्टकट्स जो है वो शामिल करेंगे। तो पहला मैं लिख देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 2 का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ इस तरह है कि ये मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट 2। ये लेक्चर नंबर 2 है डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हम किस तरह फाइंड करें। अभी भी वही बात चल रही है कि अगर हमारे पास एफ हो, हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो, ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम इस तरह करेंगे कि हम डिफरेंट मोशंस मींस कि इनिशियली उसकी कुछ वेलोसिटी हो या इनिशियली ना हो और बॉडी एक्सेलरेट हो रही हो या डी एक्सेलरेट हो रहा हो, तो दोनों सिचुएशन में +a और -a मैं लिख देता हूँ, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी एक्सेलरेशन नेगेटिव भी। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो और मोशन जो है वो ऑलरेडी किसी वेलोसिटी के साथ हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज गिवन एज, किस तरह दिया जाता है, इज गिवन एज SN इज इक्वल टू VI, यानी इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉडी जा रही है और वो एक्सेलरेट हो जाती है, ठीक है। पहले यूनिफॉर्म कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा था, फिर वो क्या हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। तो इस सिचुएशन में nth टाइम के लिए हम किस तरह फाइंड करेंगे, +a/2 × 2n - 1। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पे एक पार्टिकल है, सपोज ये ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था, फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक्सेलरेट हो गया। जब एक्सेलरेट हो गया तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो गया वो है सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसका मोशन जो है वो जारी है, लेट सपोज फॉर टाइम है 10 सेकंड्स के लिए, t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स, और 10 सेकंड तक ये मुसलसल एक्सेलरेट हो रहा है और एक्सेलरेशन इसका जो है यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन अब ये है कि 5वें सेकंड में यहाँ पे सपोज हमारे पास इधर या यहाँ पे कोई हमारे से फॉर एग्जांपल हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि 5वें सेकंड में या 3rd सेकंड में या 4th सेकंड में या 8th सेकंड में ये कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो हमने VI लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमने ये लगानी है, ठीक हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड फॉर 5th सेकंड वो कितना होगा, सेकंड ऑफ इट्स जर्नी इज वो किस तरह होगा, S5 इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी, बेटा ले ले क्या 10 ले ले, प्लस a/2, a हमारे पास है 4/2 × 2 × 5th सेकंड है, तो यहाँ पे इसके लिए हम यानी जो n है हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 5 का है, बराबर ले लें, -1 2 2s are 4 और ये हो गया 10 + 2 × 9, तो 18 + 10 ये हमारे पास 28 मीटर है। 28 मीटर्स का ये फासला 5th सेकंड में कवर करेगा, ठीक हो गया। अब देखें, अगर सपोज एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ और वो MCQ की शक्ल में कि एक बॉडी जो है एफ ए कार travels with 100 km/h and
it applies brakes and decelerate with 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन के साथ इसने जब ब्रेक अप्लाई किया तो डीसेलरेट हो रहा है, ठीक है। इफ इट स्टॉप्स in 10 seconds, then distance traveled or displacement traveled in a fourth second is कितनी होगी? तो कार जो है ऑलरेडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहा था। इसने ब्रेक्स अप्लाई किया और ब्रेक्स जब अप्लाई किया तो ये ब्रेक्स जो है बॉडी को यानी कार को डीसेलरेट कर रहा है। कितनी एक्सेलरेशन डीसेलरेशन के साथ? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। इफ इट स्टॉप्स इन 10 सेकंड, अगर ये इसका जो मोशन है ये 10 सेकंड में ख़त्म हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये रुक रहा है 10 सेकंड में, तो चौथे सेकंड में ये कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो एक पॉइंट नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास किलोमीटर पर आवर है। तो इसको पहले कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में या इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आसानी के लिए हमने इसको देखिए बेटा, इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन याद रखो कि फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, ये वाला, यही फार्मूला ये। यहाँ पे हमने माइनस ले लेना है। तो एस एन इज इक्वल टू वी आई माइनस, प्लस की जगह हम क्या लेंगे, माइनस a/2 इंटू 2n-1। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो हमारे पास है 100 किलोमीटर पर आवर। इसको बेटा डिवाइड करें किस चीज़ के साथ, 3.6 के साथ इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। तो याद रखो, यहाँ पे लिखिए क्या लिखना है, 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 3.6 मीटर पर सेकंड। बिजली पे खिलाड़ा।